फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार रेटिंग में ना ये महसूस करें है या नहीं? महसूस करें। प्रॉब्लम वो है कि है और महसूस नहीं करते है या नहीं? देखो DXL का बिजनेस या DXL का प्रोडक्ट एजुकेशन से नहीं चलता है। DXL का प्रोडक्ट एक्सपीरियंस से चलता है, फीलिंग से चलता है। भरोसा कब होता है? उसको महसूस करते हैं, हमें वो दिल से अच्छा लगता है, तब हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए आया है तो जो भी नया बंदा अपनी एंट्री मार रहा है या जो भी आ रहे हैं वो आगे बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हम DXL में आए तो आगे बढ़ना है तो दिखाना भी पड़ेगा। स्पीकर यहाँ पे खड़े रह के बात करता है तो सबसे पहली नजर किस पे जाती है? जो नजदीक बैठा है या तो लास्ट बेंचर है या नहीं? एक्चुअली दूसरी जो पढ़ाई होती है स्कूल के अंदर ना, वहां पे जो लास्ट बेंचर होते हैं ना वो दुनिया में टॉप करते हैं, क्योंकि वहां की पढ़ाई वैसी होती है, क्योंकि वहां पे रोबोट है। देखो आज की तारीख में सही बताऊं, आज हम लोग जो है एक रोबोट की दुनिया में जी रहे हैं। जो भी पढ़ाई हम करते हैं बचपन से लेकर आज तक, हमने जितनी पढ़ाई की, अच्छी से अच्छी स्कूल बोलो, अच्छी से अच्छी जगह पे हमने पढ़ाई किया हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम पढ़ते हैं, PhD भी हम करते हैं, क्या किसी भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज ने आपको 2 रुपया कमाना सिखाया है क्या? तो फाइनेंशियल एजुकेशन हमारा 0 है। हमारी वर्किंग एबिलिटी पे हमें तय किया जाता है कि आपको क्या पोस्ट मिलेगी, राइट? और उसके बाद भी हमें 2 रुपया कमाना नहीं आता है, क्योंकि उन लोग जिनके कॉलेजेस हैं, जिनकी बड़ी कंपनीज हैं, जिनकी दवाइयां हैं, जिनके लिए डॉक्टर काम करते हैं, वो सारे लोग एक रोबोट है। जो उनको सिखाया जा रहा है उतना ही वो करते हैं। इस दुनिया के अंदर फ्री थिंकर्स बहुत कम हैं। खुद की सोच पे चलने वाले, खुद की सोच के हिसाब से काम करने वाले लोग बहुत कम है, और वो कम लोग ही यहाँ बैठे हैं। क्या बात है? तो अगर आप लोग उस चीज को महसूस नहीं करोगे तो आप उसके अंदर आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्राउन एम्बेसडर किसको बनना है? सबको ये सब एक हाथ वाले क्राउन और ये खुद के लिए दौड़ रहा था। मैं अलीबाबा की बात कर रहा हूँ। तो जैक मा जिसने alibaba.com चालू किया, उस बंदे ने बताया कि मैं 13 नौकरियों के लिए मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे नौकरी मिली नहीं। मैं जहां जा रहा था वहां पे जैसे अगर 33 लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, 32 लोगों को जॉब मिल जाती थी, मैं रह जाता। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी जिंदगी में नौकरी नहीं लिखी है, तो नौकरी लेने वाले से अच्छा मैं सोचा चला नौकरी देने वाला है। तो तब जाके उसने एक alibaba.com नाम की वेबसाइट स्टार्ट की और काम करना चालू किया। उनको कुछ वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं, वो टेक्नोलॉजी वाले नहीं थे, पर किताबें पढ़ के कैसे करके उन्होंने वेबसाइट बनाई। उसके साथ में उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनके साथ उन्होंने ड्रीम शेयर किया। ड्रीम शेयर करने के बाद में उन्होंने ये बोला, उस टाइम पे चाइना में उनको कोई नहीं जानता था, उस कंडीशन में उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसा वेबसाइट बनाएंगे जैसा Amazon है, और Amazon के टक्कर वाला हम वेबसाइट बनाएंगे। आज लोगों को अलीबाबा मालूम नहीं है, आज वो चाइना का सबसे अमीर आदमी है। तो एक घर के अंदर अगर ये सोच बन सकती है, उसी तरीके से Amazon जेफ बेजोस करके जो था, उसने भी उसी तरीके से जॉब जब छोड़ दिया, उसके बाद उसने Amazon की शुरुआत किया। Amazon हर घर में पहुंच गया है। उसी तरीके से बिल गेट्स की हम बात करते हैं। बिल गेट्स की स्टोरी आपको बतानी है। उसको स्कूल से निकाल दिया गया, 9वीं से बाहर हो गया। वो घर के किचन में बैठ के वो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी करते रहता था, और कहीं पे कोई ऑफिस में चला गया, उस टाइम पे बड़ी कंपनी है, और वहां पे जाके क्या बोलते हैं कि मेरे पास अभी उस टाइम पे कैसा था कि MS DOS था। MS DOS मतलब क्या, जो प्रोग्रामर होगा वही कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है। सब लोग टच मारते हैं तो चलता है कि नहीं चलता? उसी तरीके से कंप्यूटर पे माउस पे क्लिक करते तो चलता है। तो यानी यूजर फ्रेंडली, यानी मैं उस कंप्यूटर के सामने बैठ के उस कंप्यूटर को
आराम से चला सकूं, इस तरीके की प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ने किया। और उस टाइम पे जब वो गया, जाने के बाद में वहां पर उसके साथ एक दोस्त था। वो दोस्त ने क्या किया, वो उसके साथ गया और जाके वो प्रेजेंट कर रहा है वहां पे कि हम अभी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने के फुल मतलब तैयारी में है और हमारा ऑलमोस्ट होने की तैयारी में है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा जिसके अंदर जो आज प्रोग्रामर ही खाली कंप्यूटर चला सकते हैं, हम ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले हैं कि आदमी टच करेगा, आदमी माउस क्लिक करेगा, जो चाहिए उसको वहां पर वो लिख सकता है, जो चाहिए वो कंप्यूटर को बोल सकता है, क्योंकि कंप्यूटर से बात करने के लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। तो ये इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, सामने वाले ने उनको 2 या 3 महीने का टाइम दिया। बोला आप बना रहे हो ना, तो ऑलमोस्ट 2-3 महीने में आप बना लो और मुझे लाकर दिखाओ। उसका दोस्त जब बाहर निकलता है, बोलता है क्या प्रेजेंटेशन दिया, अब तक तो कुछ बना ही नहीं है। तो बोलता है तो क्या हो गया, नहीं बना तो कोई प्रॉब्लम, उधर गया तो अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया। उस मेहनत किया, दिन रात मेहनत करके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाया माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर वो दुनिया का एक बड़ा प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि लोग जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड हुआ। और उस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करके वो उस टाइम पे बहुत सालों तक लगातार कंटिन्यूअसली वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना रहा। अब अमेज़न ने बीट कर लिया, बीट किया, बट इतने सालों से माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स को किसी ने बीट नहीं किया। पर उस लेवल में जाने के बाद बीट करे तो भी हम अमीर है, नहीं बीट किए तो भी हम अमीर है, बराबर है। पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया का एक छोटा सा प्रॉब्लम कि कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उसके लिए आसानी देने पर आदमी अगर करोड़पति बनता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी घर घर में फैली हुई प्रॉब्लम है बीमारी, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गरीबी। ये दोनों चीज के लिए हमारे पास एक हथियार है DXN नाम का, जिसको लेकर अगर हम आगे फैलते हैं तो हम भी आने वाले टाइम में उन्हीं अमीरों की लिस्ट में अपना नाम, और कितने लोग लिखना चाहते हैं, 2 हाथ वाले और लिखना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए इनके लिए, प्रोग्राम है जो छोटे से घर के अंदर दोस्त के साथ बैठकर, चंद पार्टनर्स के साथ, चंद एम्प्लॉई के साथ बैठकर अगर करोड़ों अरबों का कारोबार खड़ा किया जा सकता है, तो आज हम लोग DXN के पार्टनर्स के तौर पर हम भी अरबों का कारोबार खड़ा कर सकते हैं। तो वहां पर हमारे ऊपर जो हमारी बोलते ना कि नाव का रडर पकड़े हुए हैं, वो हमें आज सिखाइए, क्योंकि इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो हमें इनसे सीखना है ताकि हम भी आगे बढ़े। और एक चीज जानना कि DXN भी उन बिजनेसेस के जैसा है जहां पर जब कोई बंदा हमसे सीखकर हमारे आगे आता है तो हमें खुशी और ज्यादा मिलती है, क्योंकि जब भी वो मीटिंग में बात करेगा हमारा नाम जरूर लेगा। तो DXN उस तरीके का प्लेटफॉर्म है। तो हमारे जो सीनियर है, मेरे सीनियर, हम सबके सीनियर है, क्योंकि काफी सालों का इनका एक्सपीरियंस है, तो हमें इनसे सीखना है। सीखना है या नहीं? सीखना है? यस। तो कैसे बताएंगे हमें? हमारे ओके, थैंक यू सुनील लामे जी। अभी कंपनी आगे बढ़ रही है तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हाथ फ्री रहे तो अच्छी बात है ना। ओके, तो आज स्टार एजेंट एंड एबव का ट्रेनिंग है ना, सही है ना, स्टार एजेंट एंड एबव। तो थोड़ा सा मैं सबको तो नहीं जानता है ना, कुछ लोग जानता हूं, इंट्रोडक्शन करें चलेगा। मेरा नाम मोहम्मद वैस सिद्दीकी, एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड। हाँ, तो ये पोस्ट होता है। तो इतना बताना है आपको, अपना नाम और स्टेटस, फटाफट बैठे बैठे जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट। स्टेटस स्टार एजेंट, इतना जोर से बोलिए कि पीछे वाला भी सुन सके। हाँ जी, स्टार एजेंट, स्टार एजेंट, SSD
राहुल स्टार एक्चुअली आज मीटिंग स्टार एक वक्त का ट्रेनिंग मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ताली कर सकते हैं? यस। तो स्टार एजेंट आएगा, क्वेश्चन आंसर भी होएगा। हाँ प्लीज आप लोग कोऑपरेट करेंगे, जवाब देंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, है ना। तो अभी कई टॉपिक पे बात करना है। सबसे पहला हम बात करेंगे थोड़ा सा कंपनी के ऊपर। कोई कुछ कर सकता है इसको? देखो क्या क्या चाहिए इसको। थोड़ा सा कंपनी के ऊपर बात होगी, रिएक्शन कंपनी के ऊपर, ठीक है। दूसरा कुछ थोड़ा प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, तीसरा मार्केटिंग प्लान पे, और चौथा ऑब्जेक्शन जो आप लोगों को मार्केट में आता है कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो मार्केट में आपसे क्वेश्चन आते हैं उसका जवाब क्या देना चाहिए, सही है। किसी नए बंदे के पास जाओगे जो पूछता है कि आपको क्या जवाब देना चाहिए जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाए और डीएक्शन में ज्वाइन हो जाए, राइट। कुछ हुआ उसका, दूसरा पेज लेके आओ, दूसरा दे दो, बोलो। ओके, तो स्टार एजेंट एंड एबव, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो नहीं है ट्रेनिंग, स्टार एजेंट एंड एबव की ट्रेनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार एजेंट और एक होता है QSA, क्वालिफाइड स्टार एजेंट, होता है नहीं होता? आते ही नाम बताना, स्टेटस बताना है। क्या नाम है आपका? नाम बोलिए, सबको पता नहीं है, मुझे मालूम है आपका नाम। स्टेटस क्या है आपका? स्टार एजेंट है, रूबी है, डायमंड है, क्या है? पूरा बोलने का, स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड, क्या है आप? हाँ बैठो। सीखो, ट्रेनिंग में नहीं बोले कहाँ बोलेंगे, है ना। ओके चलो, पहला क्वेश्चन, स्टार एजेंट और क्वालिफाइड स्टार एजेंट, कुछ अंतर है इसमें? yes. क्या अंतर है जी? परसेंटेज का अंतर है। यहां मिलता है 21%, यहां मिलता है, सही है, 4% का डिफरेंस। स्टार एजेंट कब बनते हैं पता है सबको ना, कौन सब स्टार एजेंट की ट्रेनिंग मालूम है। स्टार एजेंट कब बनते हैं? जब आपका टोटल ग्रुप पीवी कितना होता है, सही है ना, मालूम है ना। स्टार एजेंट परसेंटेज का डिफरेंस है, अभी एक बंदे ने बोला। और क्या अंतर होता है एसे और QSA में? जी 3000। हाँ बोलिए राजकुमार जी, बोलिए, जोर से बोलिए। 3000 ग्रुप के लिए जो कंप्लीट करेगा उनका क्वालिफाइड स्टार एजेंट। देखो हम सब लोग ये मान के चलते हैं कि हाँ स्टार एजेंट एबव सब लोग बैठे हैं, ठीक है, सबका पीवी इतना हो चुका है, राइट है ना। 1 तारीख को या 12 बजे के बाद, रात को 12 बजता है, जब मैं लास्ट डेट को 30 हो या 31 जो महीना होता है, 12 बजे के बाद सारे लोग चाहे वो स्टार एजेंट हो, स्टार रूबी हो, स्टार डायमंड हो, चाहे क्राउन एम्बेसडर हो, बात समझ में आ रही? सारे लोग आ जाते हैं कितने परसेंट पे? ये मालूम है सबको? नहीं मालूम है? पता ही नहीं। ऐसा होता है, कोई भी है, हम सब लोग स्टार एजेंट, रूबी, डायमंड जो भी है, स्टार एजेंट के नीचे की बात नहीं हो रही है, जो 6% से लेकर जो 21 तक उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो एक बार स्टार एजेंट बन गया, मतलब इतना पीवी अकेले किया या तो ग्रुप से किया, एक उसको ठप्पा लग गया स्टार एजेंट का, तो वो
महीना जैसे अभी ये सितंबर महीना चल रहा है, ये जब खत्म होएगा रात के 12 बजे 30 तारीख को, तो सारे लोग कितने परसेंट पे आके बढ़ जाते हैं? वो 37 पे होने दो, 33 पे होने दो, 31 पे होने दो, 25, वो इस पे आके रुक जाता है। जैसे 12 बजे के बाद पॉइंट आप बिल बनाते हो, फिर यहां से स्टार्ट होता है कार्यक्रम। सही है? क्लियर हो रहा है? और कंपनी में यहां नहीं आते हैं, आके कहां बैठ जाते हैं? यही अंतर है डिएक्शन में और कंपनियों में। बात समझ आ रही? तो अच्छा है बुरा है? ताली कर सकते हैं डिएक्शन के लिए ताली कर सकते हैं। और कंपनी में कोई नहीं होने दो, यहां से स्टार्ट करो। हमारे यहां ये क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोगों को पिक्चर क्लियर हुई? क्योंकि थोड़ा सा ये बेसिक से एडवांस में जा रहे हैं, क्योंकि हम 6 से लेकर 18% की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग है उसी की बात करेंगे। 21 पे आके बैठ जाते हैं, जब बिलिंग चालू होती है 1000 पॉइंट होता है, ठीक है? 21 पे है। जैसे ही 3000 पॉइंट हो जाता है, हम कितने परसेंट पे चले जाते हैं? 25% में। सही ना जी? फिर नीचे कोई आया, एक स्टार गेम 3000 पे किया, हमारा प्रमोशन होता चला जाता 25, 27, 29, 31, 33, 37 से चले जाते हैं। ओके, तो ये बेसिक चीज है जो थोड़ा जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। स्टार एजेंट, क्वालिफाइड स्टार एजेंट 21%, 25%। क्लियर हो गया? अच्छा, चलो थोड़ा सा जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हमारे बीच में, तो आप लोगों को भी जानकारी हुई है, थोड़ा सा फटाफट बता दीजिए। कंपनी का नाम मैं लिख दिया, ठीक है? ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है? जल्दी से बता दीजिए। शॉर्ट फॉर्म है तो फुल फॉर्म बता दीजिए। नहीं, जिससे पूछे वही बताओ, फुल फॉर्म बताइए। नहीं मालूम? कितने लोग नहीं मालूम? हाथ ऊपर करें प्लीज। जो नहीं मालूम एकदम बिंदास ऊपर करो, कोई पेनाल्टी नहीं है। 3 लोगों को नहीं मालूम, और सबको पता है ना? आप जिनको नहीं मालूम प्लीज एक लिख लें इसका फुल फॉर्म, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी बातें कोई जल्दी बताएगी नहीं आपको। ओके, डायरेक्शन फुल फॉर्म है, डायरेक्शन शॉर्ट फॉर्म है। इसका इंग्लिश में क्या इसका मीनिंग होगा? ये तो मलेशिया की कंपनी है ना, तो ये मलेशिया का वर्ड है, सही है? इंग्लिश में क्या इसका बोलेंगे? इंग्लिश मीनिंग क्या होगा इसका? ट्रस्ट वर्दी। हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्वसनीय, भरोसे के लायक, इसका मीनिंग है। ओके, डायरेक्शन 1993 में मलेशिया में स्टार्ट हुई, आज 2018 चल रहा है, ठीक है? कितना साल कंपनी को हुआ? 25 साल पुरानी कंपनी के लिए आप आए हुए हैं, काम कर रहे हैं। 25 साल पुरानी कंपनी कितने देश में है जी? 198, 180 जी, 190। और कोई? अभी गोवा में ये 18 तारीख को प्रोफेसर आए थे, स्टॉकिस का ट्रेनिंग मीटिंग था पूरा साउथ बेल्ट का। इंडिया में 2 बेल्ट है, साउथ और नॉर्थ। जो चेन्नई से कंट्रोलिंग होता है वो सबको बुलाया गया था गोवा में, फ्री का था ट्रेनिंग, रहना खाना फ्री था, आना जाना अपना था। प्रोफेसर ने अपना पूरा क्या बोलते जियोलॉजी दिखाया। 202 कंट्री में उनका नेटवर्क है। इसका मतलब है कि 202 देश में डिएक्शन का प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं। सही है? तो हम बोल सकते 202 देश में है, बोल सकते। कंपनी का ब्रांच नहीं है, ऑफिस नहीं है, स्टॉकिस नहीं है, लेकिन लोग है ना, प्रोडक्ट यूज हो रहा है ना। तो 202 देश में हमारे जो अपलाइन है, आपके अपलाइन है, प्रोफेसर केल वासुपलैया, उनका नेटवर्क 202 कंट्री में है। तो डिएक्शन 202 कंट्री में पहुंच गया। सही है नहीं? है ना? अभी आज के बाद 190, 180 प्लस बोलो बोलती है। लेकिन जब अगर हमारे
अपलाइन का नेटवर्क 202 कंट्री में दिख रहा है, तो 202 देश में हमारा प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां कोई भी फैसिलिटीज नहीं है, बाजू वाले देश से प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन 202 देश में रिएक्शन पहुंचा कि नहीं। मैंने ये पूछा कितने देश में है, उसमें 198 था, अभी प्रोफेसर ने दिखाया 18 तारीख को 202। ठीक है, क्लियर हुआ? तो 202 देश में रिएक्शन पहुंच गया, ये बोल सकते हैं, पहुंच गया, है ना? क्लियर हुआ? ऑफिशियली है, दिखाया उन्होंने पर्दे पे, डायरेक्टर बैठे थे, रफीक जी के सामने बताया सब। तो नेट पे है तो कोई नहीं कर सकते ना, चुपा चुपी नहीं है ना, सही है ना जी? मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि डिएक्शन कितने देश में है, 202 देश में है ना, प्रूफ भी है, प्रोफेसर ने दिखाया, पूरा जीनोलॉजी दिखाया। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? तो हाँ, देखो अभी बिल कहां से बनता है, उनको बोनस कहां से आता है, वो सेकेंडरी मैटर है। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि कितने देश में डिएक्शन गया, प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे लोग कितने देश में, बात समझ में आ रही? 202 देश में डिएक्शन गया ना, यस या नो? बस अब वो कहां से आता है, कैसे आता है, प्लेन से जाता है कि ट्रेन से जाता है कि शिप से जाता है कि कहां, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि 202 देश में डिएक्शन है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोडक्ट वहां मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसमें जाने से बेहतर है सिर्फ नॉलेज के लिए 202 देश में रिएक्शन है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलिएगा आगे बढ़े। ओके, तो हाँ जी, मैं जवाब देता हूँ उसका। हाँ, मेरा एक ऑनलाइन है, भूटान में स्टार एजेंट हो गया, प्रोडक्ट ले रहा है वो इंडिया के बॉर्डर से, तो भूटान में है कि नहीं? नहीं, वो जैसा देश दिखा रहा, तो भूटान लिख के आ रहा है, भूटान लिख के वो प्रोडक्ट हाँ भूटान में रहा है, पर भूटान में कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, बिल इंडिया से हो रहा है, बट उसको बोनस भी इंडिया भूटान में मिल रहा है, प्रोडक्ट भी भूटान में खा रहा है, तो हुआ ना वो कि नहीं हुआ? स्टेटमेंट में वैसे ही जैसे भूटान है, भूटान में रिएक्शन नहीं है, ऑफिस नहीं है, ब्रांच नहीं है, पर प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे है, तो वैसे करके हम बोल सकते हैं कि 202 कंट्री में पहुंच गए। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? ये सोचो कि हमारा वहां जाना चाहिए नेटवर्क, उस पर ध्यान दो। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो 25 साल पुरानी कंपनी है, 202 देश में डिएक्शन है, तो ऐसी कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम ताली नहीं बजाएंगे। वो कितनी खुशी की बात है, कोई ऐसी कंपनी बताओ जो 202 देश में है, 25 साल पुरानी है, ताली दो, बंद के लगी। ओके, चलो ठीक है। अभी स्टार एजेंट के बाद जो पोस्ट आती है स्टार रूबी, तो स्टार रूबी कैसे बनते हैं कौन बताएगा? जो डायमंड है वो नहीं बताएंगे, ये सवाल है सिर्फ स्टार एजेंट से रूबी कैसा बनेंगे। हमारे नीचे 3 स्टार एजेंट क्वालिफाई करेंगे ना, हम लोग 3 स्टार एजेंट, ये आप हैं, आपके नीचे 3 स्टार एजेंट, ठीक है। 3 स्टार एजेंट जब हो जाते हैं आपके नीचे, तो आप क्या बन जाते हो? स्टार एजेंट 3 आने चाहिए, ठीक है, सही जवाब है। तो रेशमा जी क्या करना चाहिए? एक ताली तो बनता है ना। ओके, ये क्लियर हो रहा है। 3 लोग चाहिए हमको जिनका 45,000 कम से कम मिनिमम टीवी होना चाहिए। एक ही लाइन में आए नहीं, ये देखो क्वेश्चन तो सही है। देखो 3 स्टार एजेंट ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। हमने जिसको ज्वाइन किया वो हो गया, नीचे वाला हो गया, उसके नीचे वाला हो गया, तो ऐसे में क्या रूबी बनेगी नहीं बनेगी?
सही सब नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। मतलब आपको 3 डायरेक्ट चाहिए जिनके तीनों के आप स्पॉन्सर होने चाहिए, सही है ना? ठीक है, क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब रूबी को एक इंसेंटिव मिलता है 12,500 मोबाइल के लिए, मालूम है ना? कितने लोगों ने यहां लिया है, हाथ ऊपर कर सकते हैं? देख लो पीछे, देख लो मुड़ के, लोन लिया है मतलब मिलता है, मिलता है ना? ताली कर सकते हैं इनके लिए। अब ये मुझे लेना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ आप बताइए, जो ले लिया वो नहीं बताएंगे। 3 स्टार एजेंट बनाना पड़ेगा। ये बन गए 3, ये 3 बन गए और तीनों का 45 हजार पीवी भी हो गया, तो मुझे मोबाइल का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? सब लोग मत बोलना, डायमंड लोग मत बोलना, मिलेगा बोलते जी, ऐसे नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने तो फोन करेंगे। हाँ देखो भाई, डायमंड लोग मत बोलो यार, इनका स्टार एजेंट रूबी बनना है ना। 3 है ना सर स्टार, उनके 60,000 60,000 पीवी होने चाहिए। अच्छा। और खुद के 3,000 करके क्वालिफाई होने के बाद हमें 12,000। अच्छा, ये 45 नहीं चलेगा, 60,000 होने इनका 60,000 होना चाहिए, इनका भी 60,000 होना चाहिए और इनका भी 60,000 होना चाहिए। जब तीनों का 60,000 हो जाएगा और हमारा 3,000 होना चाहिए, ठीक है, तो हमको मिलता है। क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, 3 लोग, हर एक का टोटल पीवी 45 में और 15,000 होना चाहिए, 60,000 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या एक साथ में तीनों होना चाहिए कि एक एक करके भी चलेगा? करके चलेगा, ठीक है। तो 12,500 लेने के लिए मोबाइल के लिए हमको फोन करना पड़ता है मलेशिया कि अपने आप आ जाता है? फोन नहीं करना पड़ता, सिस्टम रेडी है। जैसे ही 3 लोग आपको सिस्टम में दिखते हैं 60,000 वाले, आपका जो उस महीने का बोनस रहेगा उसमें 12,500 भी आ जाए, ठीक है, मिल गया। क्लियर हो गया कैसे मिलेगा? ओके। और आप जाते हो कितने % में? रूबी कितने % जाते हैं? 30% में, स्टार एजेंट 25। क्लियर है? चलो, इसके बाद एक और मिलता है इंसेंटिव, एक इंसेंटिव और मिलता है ना, 1 लाख। 1 लाख वो कैसे मिलेगा जी? डायमंड अच्छा पहले बताओ कितने लोगों ने लिया है ये ट्रिप इंसेंटिव 1 लाख? एक आदमी ने लिया है, बाकी सबको लेने वाले हैं। तो जिसने लिया वो नहीं बताएंगे हाँ कैसे मिलता है, आपको तो मालूम पड़ गया ना। मुझे 1 लाख रुपया ट्रिप इंसेंटिव लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ बताइए। मेरे नीचे वाले डायरेक्ट लाइन में 5 लोगों को 12,500 मिलेंगे तो मुझे 1 लाख रुपया आ जाएगा। बात समझ में आया? इनके नीचे डायरेक्ट के 5 लोग, ध्यान से समझो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन्होंने 5 लोगों को ज्वाइंट किया पहले, फिर एक एक को उन्होंने मोबाइल का पैसा दिलाया। जैसे ये देखो, यहां देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर ये है, इसका 60,000 हुआ, इसको मिला 12,500, इसका 60,000 हुआ, इसको मिला 12,500। ये पांचों को जब मिलेगा 12,500 तो हमको क्या मिलेगा? क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हो गया? आसान है मुश्किल है? आसान है। तो एक ही आदमी ने लिया है आसान है सबने क्यों नहीं लिया? मतलब मुश्किल है। हाँ बोलो जी, आसान है मुश्किल है? तो सभी लोग ले सकते हैं। हाँ एक लिया तो हाँ सब लोग ले सकते हैं, ये बात ये सफुल्ला की बात में दम है। और ये आपको गुड न्यूज दे दूं कि ये जो ट्रिप इंसेंटिव है, ये 5 रूबी वाला, सबसे पहले तो बॉम्बे मैंने लिया और मैंने 7 लोगों को दिलाया था मोबाइल का पैसा। सबसे पहले बॉम्बे में मैंने लिया, 7 लोगों को दिलाया मोबाइल का पैसा।
क्यों? क्योंकि मुझे यही इनकम अच्छी लगी थी जब मैं ज्वाइन किया। इकट्ठा मिल गया। कैसे मिलेगा उसके ऊपर मैंने स्टडी किया और 5 चीजें सबको दिलाया। उस टाइम में हमारे कंट्री मैनेजर से अमरनाथ सेन गुप्ता वो आए थे मीटिंग में बॉम्बे, तो मैं उनको स्टेटमेंट दिखाया तो बोले अरे किसी का 5 नहीं हुए तुम्हारे 7 कैसे हो गए? तो मुझे रिकॉर्ड बनाना था तो एक मैंने रिकॉर्ड वो भी बनाया है अपने नाम। ठीक है, 2 रिकॉर्ड क्लियर हुआ? चलो अब डायमंड है ना, डायमंड जो डायमंड है वो नहीं बताएंगे। ये और रूबी से सवाल है कि डायमंड कैसे बनते हैं, क्या करना पड़ेगा डायमंड के लिए? जी बोलो, डायमंड कब बनेंगे? आप मत बोलो। हाँ जी, कौन बोलेगा?